अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड फाइनली $1740 के भी नीचे बंद हुआ है। कल फेडरल चेयरमैन की स्पीच थी, तो उन्होंने फाइनली जो र्यूमर्स थे कि अब फेड हो सकता है थोड़ा सा कम अग्रेसिव हो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, फाइनली सारे र्यूमर्स को उन्होंने एड्रेस कर लिया और बताया कि अभी फिलहाल फेड जो है अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा जब तक कि उनका इन्फ्लेशन का टारगेट नहीं आ जाता। इन्फ्लेशन का टारगेट भी इस बार फेड ने दे दिया है 2% का। इसका मतलब अब 8.5% जो अभी इन्फ्लेशन चल रही है, जो 9.1% से नीचे आई है थोड़ी सी, उसको फेडरल रिजर्व 2% करना चाहता है और तब तक वो अग्रेसिवली रेट हाइक करता ही रहेगा। एक और क्वेश्चन था, उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी जो है इंटरेस्ट रेट आप इतना बढ़ा रहे हैं उससे इकोनॉमी और हाउस होल्ड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगता है कि इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है? उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया कि यस, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बिजनेसेस पे, हाउस होल्ड्स पे और इकोनॉमी पे असर पड़ेगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। लेबर मार्केट पे भी असर पड़ेगा, यानी जॉब्स पे भी असर पड़ेगा और बिजनेसेस पे भी पड़ेगा। तो ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब जो इंटरेस्ट रेट पड़ेंगे वो इकोनॉमी पे असर ज़रूर डालेंगे। इवन फेड भी मान रहा है कि इतनी तेज़ी से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उससे इकोनॉमी पे असर आएगा। दूसरी बात, ऑलरेडी जीडीपी तीन क्वार्टर से माइनस में चल रही है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 2-3 क्वार्टर और जीडीपी यूएस की माइनस में आ जाए। ऑलरेडी यूएस अगर आप टेक्निकली देखोगे तो रिसेशन में ही है, बट दिक्कत यह है कि इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं ये लोग, 50-50 बीपीएस, 75 बीपीएस। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि एक बार में 75 बीपीएस रेट लास्ट टाइम बढ़ा था 2022 से पहले, या जब 2021 तक फेड का इंटरेस्ट रेट टोटल 0.25% था। तो यानी अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो डबल ट्रिपल रेट बढ़ा रहे हैं। जो पहला रेट हाइक हुआ मार्च में 0.25%, उसको आप काउंट करोगे तो डबल हो गया था जब पहला रेट हाइक हुआ था। उसके बाद 0.5% हुआ, फिर 0.75% हुआ। अब वापस से एक्सपेक्ट हो रहा है कि 0.75% ही इंटरेस्ट रेट होगा, इवन दो इन्फ्लेशन थोड़ी कूल डाउन होना शुरू हो गई है तब भी। अब लास्ट वीक भी नंबर्स आए थे, ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नंबर्स तो नहीं थे, बट मिक्स नंबर्स ही अभी तक इकोनॉमी से आ रहे हैं। कभी कुछ जॉब्स बढ़ जाते हैं, तो कभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो कभी जीडीपी स्लिप हो जाती है, तो होम सेल्स के नंबर कम हो जाते हैं। तो बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक नंबर बढ़ के आ रहा है तो एक नंबर घट के आ रहा है। अगले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल नंबर के डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द मार्केट। अब देखते हैं कि क्या डेटा आता है, कितना नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आते हैं, कितने जॉब्स अगले महीने यूएस ऐड करता है अपनी इकोनॉमी में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहता है। बाकी आपको पता ही है, लाइव मार्केट के अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल बहुत फेक है मेरे नाम से, तो ऑफिशियल जिसमें लिखा है मोहम्मद अराफात ऑफिशियल वही ज्वाइन कीजिएगा। ट्विटर पे भी मैं अपडेट देता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। पेड सिग्नल्स की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तो क्योंकि मैं कभी कभी इनफैक्ट हफ्ते में 1-2 बार लाइव भी कर देता हूँ अपने चैनल पे जब मेजर डेटा होता है। कल भी जब इन्फ्लेशन के नंबर्स आए तो हम लाइव थे 6 बजे के आसपास। तो मेक श्योर आप बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं लाइव जाऊँ या नया वीडियो आ जाए। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है और पिछले हफ्ते गोल्ड के अंदर क्या कार्नेज हुआ है। चलिए चलते हैं चार्ट पे। यह है गोल्ड का चार्ट, डेली चार्ट है। यह है फ्राइडे का कैंडल। फ्राइडे 1757-58 से तकरीबन 1734-35 तक चला गया। एमसीएक्स में मैंने सेल दे दिया था रात, आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे सेलिंग किया था हमने। एमसीएक्स की कॉल रिगी पे आते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया। और आप देख सकते हैं कि फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे मार्केट ओपन हुआ था 1745 पे, अच्छा खासा ऊपर चला गया था थर्सडे तक 1765 तक। फाइनली ऐसा लग रहा था कि अब गोल्ड क्लियर कर लेगा $1800 का आंकड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं।
और फ्राइडे जैसे ही फेड चेयरमैन की स्पीच आई, धड़ाधड़ गोल्ड मस्त गिरा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट के आसपास क्लोजिंग हुई है, $34.20 के आसपास लो दिखा रहा है, और 3680 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो एक ज़बरदस्त बेयर्स का जो है हमला हुआ गोल्ड के अंदर। जैसे जैसे इतने इंटरेस्ट रेट हाइक करते जाएंगे अग्रेसिवली, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से गोल्ड से और इक्विटी मार्केट से पैसा जा रहा है। देख सकते हो डॉलर इंडेक्स कितना हाई है ये, कि कल कल मैंने लाइव था तो लेवल दिए थे आपको, 1865 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर तकरीबन 1929 तक चला गया था। सॉरी, 1865 के ऊपर 1880 तक गया, ये हटा देता हूँ। बट आप देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स में कितनी ज़बरदस्त रिकवरी हुई है। 107.63 से लेके 108.80 की रिकवरी हुई है कल के अंदर ही। ये पूरा का पूरा एक दिन का कैंडल है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़बरदस्त प्रेशर आया होगा गोल्ड के अंदर। इवन दो ये आपको सिर्फ एक छोटी विक दिख रही है, बट इससे और गोल्ड को क्रैश होना चाहिए था, बट फॉर्चुनेटली गोल्ड इतना क्रैश हुआ नहीं जितना ये डॉलर इंडेक्स बढ़ा। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, जिसके अंदर गोल्ड और इक्विटी मार्केट के अंदर से पैसा जा रहा है और बॉन्ड यील्ड के अंदर पैसा आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे, स्पेशली इतनी अग्रेशन से। और अभी हमारे पास डेटा भी मिक्स आ रहा है, ऐसा नहीं है कि जीडीपी एकदम क्रैश हो रही है और जॉब्स हैं ही नहीं बिल्कुल मार्केट में, जिससे गोल्ड को थोड़ा भी पुश मिले। ऐसा मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा है। तो जब तक या तो कुछ ऐसा फैक्टर ना मिले गोल्ड प्राइसेस को कि भाई अब मार्केट इकोनॉमी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो गोल्ड प्राइसेस के लिए अच्छा है। जब तक गोल्ड को वो कोई रीज़न नहीं मिलेगा, तब तक गोल्ड थोड़ा सा दबाव में ही रहेगा। इवन दो हमारे पोजिशनल चार्ट पे अभी भी गोल्ड पॉजिटिव है। अभी मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताऊंगा थोड़ी देर में। बट ये ध्यान रखिएगा, अभी भी गोल्ड के पास कोई रीज़न नहीं है बढ़ने का। सिर्फ अभी तक एक ही ये रीज़न है कि रिसेशन टेक्निकली आ चुका है, लेकिन रिसेशन आने के बावजूद मार्केट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो कि जीडीपी ज़रूर गिर रही है, बट एक जीडीपी गिरने से जॉब लॉसेस होते हैं, बिजनेसेस को लॉसेस होते हैं, दुकानें बंद होती हैं, ऑफिसेस बंद होते हैं। वैसा अभी भी रिपल इफेक्ट शुरू नहीं हुआ है। जब वो शुरू होगा तो गोल्ड इतना ज़रूर क्रैश कम हो जाएगा, अगर इवन दो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो। जब तक वो रिपल इफेक्ट शुरू नहीं होगा, डोमिनोज वाला इफेक्ट नहीं आएगा अभी, तब तक गोल्ड के लिए फिलहाल कोई होप दिख नहीं रही है। बस एक ही सिल्वर लाइन दिख रही है कि अभी पॉजिटिव जोन में है चार्ट पे हमारे। अभी उसका भी रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मिलेगा। बट यही ध्यान रखिएगा, न्यूज़ पे नज़र रखिए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से मार्केट ज़बरदस्त दबाव में है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है गोल्ड, मतलब सपोज ऐसा अभी जैसे कि नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आ रहे हैं, पहले एक बार देख लेते हैं नॉन फार्म पेरोल नंबर्स और कौन कौन से डेटा हैं, फिर आके वापस से बात करेंगे। सिर्फ मेजर डेटा को हाईलाइट करेंगे हम, और सारे के सारे टाइमिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। ट्यूसडे को जर्मनी के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा यूएस का, जॉब ओपनिंग्स आएंगी। उसके बाद वेडनेसडे यूरोप का इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आएंगे। उसके बाद थर्सडे थर्सडे है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमारा, वही नॉन फार्म नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, ये है। नॉन फार्म पेरोल नंबर लास्ट टाइम 3 लाख के आसपास आए थे, अभी 5 लाख के आने की, सॉरी, लास्ट टाइम 5 लाख आए थे और अभी सिर्फ 3 लाख आने की उम्मीद है। अब इतना ड्रामेटिक इम्पैक्ट आए, अगर ये 2.5 लाख आ जाए तो गोल्ड के अंदर एक अच्छी तेजी आ सकती है। बस एक शर्त यह है कि 3.5% नहीं आनी चाहिए, बिकॉज फिर इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। अगर नॉन फार्म पेरोल नंबर कम आए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, तो डबल इम्पैक्ट आएगा गोल्ड के अंदर और गोल्ड भाग सकता है। वैसे तो फ्राइडे को 6 बजे इंशाल्लाह मैं लाइव ही होऊंगा इस चैनल पे, आपको बताने के लिए इम्पैक्ट और डेटा। बट अगेन, जब तक ये दो, या तो ये ज़बरदस्त ना गिरे और ये ज़बरदस्त ना बढ़े, तब तक वो पूरे रिसेशन का इम्पैक्ट आएगा नहीं गोल्ड प्राइसेस के अंदर, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इतने तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ने नहीं चाहिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब है। चलिए आते हैं चार्ट पे। 1737 के आसपास की क्लोजिंग हो चुकी है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट अगले हफ्ते का क्या है देख लेते हैं। वैसे एमसीएक्स के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट। $1720 के आसपास का सपोर्ट है हमारा। गोल्ड अगर इस 1720 को ब्रेक करता है
और क्लोजिंग दे देता है। ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग। ऐसा नहीं है कि गोल्ड $1700 का लो बना के ऊपर आ जाए, क्लोजिंग तक 1750 या 1730 वापस। 1720 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर तैयार हो जाएगा 1680 और 1650 के लिए। रेजिस्टेंस है 1791, $1791। इसके ऊपर तैयार हो जाइएगा 1820 और 1880 के लिए। फिलहाल अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। $16-17 की बात और है, अभी तक हम इसको पॉजिटिव ही कंक्लूड करेंगे। वी विल फॉलो लेवल्स इवन दो वी नो के फंडामेंटल काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और फंडामेंटली गोल्ड को नेगेटिव कंक्लूड कर देना चाहिए, बट वी विल स्टिक विद अवर चार्ट। $16 $17 बचे हैं, एक बार नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो हम भी आ जाएंगे लाइन पे। सिल्वर पे आते हैं। यह है सिल्वर, ज़बरदस्त, आप देख सकते हो मस्त गिर रहा है। 1890 के आसपास क्लोजिंग हुई है, सपोर्ट से बस थोड़ा सा ही दूर है। 1870 का हमारा सपोर्ट था, मैंने दिया था आपको, इंट्राडे में भी दिया था अगर आपको याद हो तो। यह फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे से 1870 का लो बना के तकरीबन 1944 तक चली गई थी। एक बहुत ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई सिल्वर ने। अभी 1890 क्लोजिंग हुई है, बस कुछ ही देर जा रही है, मतलब कुछ ही दिन जा रहे हैं सिल्वर नेगेटिव जोन में एंट्री करने के लिए, बट जब तक नहीं जाएगी तब तक हम सिल्वर को पॉजिटिव ही कंक्लूड करेंगे। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। 1868 1868 का सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है और क्लोजिंग दे देता है तो तकरीबन $18 और $17 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है $19.70 का, उसके ऊपर तकरीबन $21 और $22 तक जा सकता है। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बस थोड़ा सा ही टाइम जा रहा है और मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आ जाएगा। तो ख्याल रखिएगा, तो इंट्राडे वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंट्राडे ट्रेंड उसी में रहता है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। $93 के आसपास क्रूड ऑयल ने क्लोजिंग दी है, काफ़ी अच्छी एक रिकवरी देख सकते हो आप। 85 से लेके तकरीबन $96 तक आ गया था। यह है फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट $90 पे। उसी दिन $86 का लो भी बनाया था, तो एक अच्छी रिकवरी कह सकते हैं, बट एक मॉडेस्ट रिकवरी नहीं कहेंगे बिकॉज $96 से तकरीबन $93 के आसपास आ गई, एवरेज रिकवरी हुई। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट इस हफ्ते का क्या है देख लेते हैं। वैसे MCX के लेवल कम्युनिटी पोस्ट में है, ज्वाइन का बटन दबा के देखे जा सकते हैं। चलिए ये लेवल देख लेते हैं। $100.20 120 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो फाइनली क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में आ जाएगा और 110 और 115 तक जा सकता है। सपोर्ट 84.80 का है, इसके नीचे की क्लोजिंग तकरीबन 80 और $74 तक लेके जा सकती है। फिलहाल क्रूड ऑयल वीक जोन में है तो रखिएगा ख्याल। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा जो आता है, लाइव मार्केट के अपडेट्स, कभी कभी लेवल जो चेंज हो जाते हैं वो मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट कर देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे बहुत फेक चैनल है मेरे नाम से, तो ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।